हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो 2025 में आए हुए हैं। और ये आपके जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका दे रखा है कि इफ़ 3 साइन ए इक्वल टू 1, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है sec a की। मतलब क्या दे रखा है कि यदि 3 साइन ए बराबर 1 दे रखा है तो आपको sec a की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, इसके लिए आपको कुछ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको क्या गिवन है, 3 साइन ए इक्वल टू 1। यहाँ से आप साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/3 है, 3 डिवाइड में आ जाएगा। अब फॉर्मूला पता होगा आपको। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ से सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक। अब आपको क्या दे रखा है, साइन इक्वल टू 1/3, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है साइन ए की वैल्यू 1/3, जिसका स्क्वायर आएगा 1/9, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आप कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से कॉस ए इधर ले आइए आप, 1 माइनस साइन इधर माइनस में आ जाएगा। तो 1 माइनस 9 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 9 माइनस 1 अपॉन 9 विच इज 8/9। यहाँ से कॉस स्क्वायर इक्वल टू आ गया है आपका 8/9। कॉस ए की वैल्यू स्क्वायर रूट निकालेंगे 8/9 का, जो आएगा 2। 8 का देखो, 8 का 2 रूट 2 होता है, क्योंकि 8 4 इंटू 2 हो जाएगा। 4 का 2 बाहर, 2 अंदर रह जाएगा। 9 का 3, दैट मीन्स कॉस ए इक्वल टू आपके पास आ चुका है 2√2/3। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी थी sec a की। अभी आप जानते हैं कि sec a इक्वल टू होता है 1/cos a, और हमारे पास cos a की वैल्यू कितनी है, 2√2/3। 3 1 से मल्टीप्लाई किया करेगा तो 3/2√2, दैट मीन्स sec a इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3/2√2। तो ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी थी कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है। और यहाँ से आपने कोस ए की वैल्यू फाइंड कर ली। कोस ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो sec a इक्वल टू 1/cos a होता है। कोस ए की वैल्यू लगा करके आप sec a का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, जब तक आप इसका ऐसे लेकर के इसका नोट कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्रूव करना है आपको कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए, इसका एलएचएस ले लेते हैं पहले। तो एलएचएस है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो, इसके लिए आपको दो फॉर्मूला याद रखने हैं। नंबर एक तो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड सेकंड फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए, ये दोनों पाइथागोरियन आइडेंटिटीज होती हैं, ये दोनों यहाँ यूज करने वाले हैं। तो ऊपर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जिसकी जगह आप पुट कर सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी जगह पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर लेके जाएंगे आप तो उसको ये कॉस में चेंज हो जाएगा, एंड कोसेक स्क्वायर नीचे आकर के साइन बन जाएगा। आप ये जानते हैं कि कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। यही आपके क्या है, राइट हैंड साइड है। तो आप इसका भी एसएस ले लीजिए। बाकी आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, एंड आपको वैल्यू फाइंड करनी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या आएगा इनका आंसर। तो देखिए, इसमें गिवन दे रखा है आपको साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अब
करना ये है कि cos थीटा आप sin थीटा के अपॉन में ले आइए, इधर आपका आ जाएगा 1। ठीक, अब ये जानते हैं कि साइन अपॉन कोस tan थीटा होता है, तो tan थीटा इक्वल टू आएगा 1। आपको करना क्या है कि जो एंगल टेबल होती है वहीं से आपको पता होना चाहिए कि जो 1 वैल्यू होती है वो 10 में tan 45 डिग्री की होती है। ठीक, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको क्योंकि 1 tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है तो थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब आपको क्या गिवन है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो आपने क्योंकि थीटा फाइंड कर ही लिया है 45 डिग्री, दोनों वैल्यू यहाँ लगा दीजिए। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री। अब क्योंकि tan 45 एंड cot 45 दोनों की वैल्यू सेम 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 2। तो बिल्कुल इजी है, आप इसका भी एसेस ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको, 15 cot है इक्वल टू 8, आपको फाइंड करनी है वैल्यू sin a एंड sec a की। तो आप क्या करेंगे, देखो cot a की वैल्यू फाइंड करने की, पहले तो cot a इक्वल टू दे रखा है आपको 8/15। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि cot जो होता है, सबको पता है कि cot a की जो वैल्यू होती है वो एक, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, मान लीजिए एंगल ए है, बी राइट एंगल है विच इज 90 डिग्री एंड सी यहाँ पर है। ठीक, तो ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दे रखा है आपको 8 और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15। अब देखिए जब भी आपको कोई रेशियो दे रखा होगा साइन में, कोस में, टेन में, और आपको हाइपोटेनस मतलब अगर बात करें हिंदी में तो कड़ फाइंड करना हो, तो उसके लिए जो भी रेशियो दे रखा होगा उसको एक आइडेंटिकली प्रूफ नहीं मानेंगे कि 15, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो वैल्यू एक्सट्रीमली ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब जैसे कि आप सपोज डेट कि आपको रेशियो दे रखा है 1/2, तो मैं इसको 2/4 भी लिख सकता हूँ, 3/9 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 ही आएगी। मतलब क्या हो गया कि सबके मल्टीप्लिकेशन में कोई एक सेम नंबर होगा जिसका जो भी आप आंसर निकालेंगे उसको कट करके तो वही आंसर आपको मिलेगा। तो इस ऐसी कंडीशन में आप एक कांस्टेंट के मान लेते हैं, तो 15k/8k, क्योंकि जब आप बाद में वैल्यू निकालेंगे तो इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये बाद में कैंसिल हो जाता है। तो अगर यहाँ से आप अगर आपको क्या चाहिए AC, AC निकालेंगे तो AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB कितना है आपके पास में 8k स्क्वायर प्लस BC 15k स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर कितना होता है 64k स्क्वायर प्लस 15 225k स्क्वायर। 64 प्लस 25 कितना आएगा, देखो 549 628 289 k स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC निकालेंगे तो इसका 289 का स्क्वायर रूट निकालना होगा आपको, तो 289 जानते हैं कि 17 का होता है, साथ में क्या आएगा k आ जाएगा। तो आपके पास AC की वैल्यू कितनी आ गई है 17k। अब आपको फाइंड क्या करना है साइन ए। साइन इक्वल टू क्या होता है जानते हैं सब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आपने हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी निकाली है 17k, नहीं मतलब परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 15k एंड हाइपोटेनस जो आपने फाइंड किया अभी 17k। देखिए यहाँ पर k से k कट हो जाएगा, तो जो आपने कांस्टेंट टर्म मानी है उससे ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि बाद में वो कैंसिल आउट हो जाती है। आप किसी भी टर्म्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, साथ ही आपको क्या निकालना है sec a। अब ये भी आप जानते हैं कि ये क्या होता है हाइपोटेनस
अपॉन बेस। अब क्योंकि हाइपोटेनस कितना फाइंड किया आपने 17 के, और बेस जो कि आपको कितना पता है 8 के से है कि यहाँ कट हो जाएगा और sec a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17/8। ठीक, तो जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा होगा कि जैसे जितनी भी आपकी 6 क्वांटिटीज होती हैं साइन कोसेक सेक और सेक में, और आपसे किसी अलग क्वांटिटीज की वैल्यू पूछी जाए, तो जो भी आपको वैल्यूज दे रखी होंगी आपको उनके साथ में कांस्टेंट के साथ ही सोल्व करना है। क्योंकि अगर आप इस कांस्टेंट के साथ सोल्व नहीं करेंगे तो इसका ये मतलब है कि आपको ये फिक्स वैल्यू पता है, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि साथ में कांस्टेंट नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, तो उसको साथ में लेकर सोल्व करेंगे। क्योंकि बाद में जब आप उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो उससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, वो टर्म कांस्टेंट वाली टर्म कैंसिल हो जाती है। तो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, जब तक आप इसे इसका एसेस लेकर नोट कर सकते हैं।